शनि कहाँ बैठ गया? कर्क राशि में। चंद्र और शनि का कैसा रिलेशनशिप है? एनिमी। एनिमी, ठीक है। एंड ये पुनर्पु दोष क्रिएट करता है, डिप्रेशन, ठीक है। ओके। सो दिस पर्सन हैज़ डिप्रेशन, थोड़ा बहुत देख सुना ही हमने, ठीक है। बट अगेन ये भी देखिए, दिस इज द त्रिकोण लॉर्ड, शनि इज द केंद्र लॉर्ड, ठीक है। तो केंद्र त्रिकोण लॉर्ड 10वें घर में बैठना अच्छा योग है। तो करियर एक स्टेज पे अच्छा पिक हुआ था, अच्छा पिक हुआ था, बिकॉज दिस इज द केंद्र लॉर्ड, दिस इज द त्रिकोण लॉर्ड। वी हैव टू सी ऑल डायमेंशंस। फर्स्ट यू चेक द नेचुरल डायमेंशन, नेचुरल रिलेशन इनका कैसा है, शनि और कर्क, शनि और चंद्र का कैसा है, ये तो बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। बट दिस फंक्शनली तुला लग्न के लिए फंक्शनली शनि इज इन वेरी गुड पोजीशन, तो यहाँ पे अच्छा हुआ है। बट अगेन सूर्य नववा दृष्टि दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ एस्पेक्ट सूर्य दे रहा है शनि को। सूर्य शनि कट्टर दुश्मन, आप समझ रहे हो? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। शनि और सूर्य कट्टर दुश्मन, बाप और बेटे, ठीक है। बट अगेन दिस इज द 11th लॉर्ड, सूर्य इज द 11th लॉर्ड, सूर्य इज द फेम। तो कहीं ना कहीं पैसा भी है, मच अबव एवरेजेस। देखो यू कैन नॉट कंपेयर, सुष्मिता सेन मे नॉट बी ए वेरी मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस, बट एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा उसको देख भी नहीं सकता। इतना पैसा तो बना ही लिया। Yeah, you understanding? 11th Lord. And she got fame, like yes, she got the world title, universe title. yes. सूर्य और शनि जब भी होता है वो बहुत हाई लेवल पे चले जाता है। ये आप याद मैंने बोला शायद आपको, ये नाड़ी का प्रिंसिपल है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फादर सन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट जब भी सूर्य शनि का ये कंजंक्शन होता है, वो बिजनेस करेगा तो बहुत हाई लेवल बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो टॉप पोजिशंस, और फिल्म इंडस्ट्री जैसे इसमें तो टॉप अवार्ड्स मिलेंगे, सूरीज अवार्ड्स। सो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, एंड ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। 11th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस इज अ राजयोग, ठीक है। 11th लॉर्ड लुकिंग एट 10th हाउस इज अ राजयोग, ठीक है। 4th हाउस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये भी अच्छा है। बट ये नैसर्गिक दुश्मन है, पैसा बहुत है बट इतना भी नहीं है, सलमान खान शाहरुख खान लेवल तक जाने नहीं दे रहा। Functionally it is a good combination, naturally it is a bad combination. आप देख रहे हो, मून इज एक्सॉल्टेड ओवर हियर। तो सर 8th हाउस में तो क्या ही एक्सॉल्टेशन है सर? ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, लिवरेज आ गया ना, लिवरेज फैक्टर आई टोल्ड यू, लिवरेज आ गया आपको। केतु यहाँ बैठ गया, मंगल के स्थान में केतु बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया सर, और केतु 7th में बैठ गया। जुपिटर देखो, अगेन आई टोल्ड यू व्हाट डिड वी स्टडी, जुपिटर इन द 6th हाउस, कंपटीशन, ये कंपटीशन जीतता है। एक कंपटीशन तो जीत ही लिया उन्होंने, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, है ना। जुपिटर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग ओवर हियर, ठीक है। तो I read somewhere like if Jupiter in the 6th house, like उसका जो most of the power है, I mean first of all Jupiter जहाँ wherever it is sitting उस house को थोड़ा weak करता है, ये first मैंने पढ़ा था कहीं। और second ये कि जो Jupiter का सारा power है in 6th house is just to take care of to balance the negative aspects of the 6th house, तो वहीं पे spend हो जाता है। I mean it's not considered like very good yielding Jupiter position. या यू कैन ऐड ऑन दिस थ्योरीज पराशरी में। बट देखो अगर हम लॉजिकली में देखो, ये जुपिटर जहाँ बैठता है वो घर को ध्वंस कर देता है, उसकी वृद्धि नहीं करता। बाकी एस्पेक्ट्स जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अच्छा, 5 9 एस्पेक्ट बहुत अच्छा रहता है, मोर देन 7, ठीक है। चलो वो भी अगर हम मान ले तो भी, बट देखो ये जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, स्वराशि का तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ना गुरु हैज़ बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रांग ओवर हियर स्वराशि में, ठीक है। शादी के लिए और डीपली देखने के लिए आपको नवांश देखना पड़ेगा, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो शुक्र कहाँ बैठ गया, नाड़ी यूज़ कर लो ना, प्लैनेट को एनालाइज करो। वेरी शुक्र 12वें भाव में, और वो ये मिथुन की राशि उसमें सर नीच का हो गया, सर मरकरी की राशि में नीच का हो गया। वीनस डिबिलिटेटेड, केतु डिटैचमेंट,
शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। करेक्ट। ठीक है, उसके ऊपर छठवें घर का लॉर्ड एक्सट्रीमली बलवान होके शुक्र को देख रहे हैं। वहां पे आठवें घर का लॉर्ड देख रहा था, एक एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, जुपिटर यहाँ बैठ के देख रहा है, शुक्र यहाँ पे आ गया देखो। और दूसरा दुश्मन यहाँ देख रहा है, देखो दो दुश्मन देख रहे हैं, मैरिज होगा इनका। एक एट्थ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड लुकिंग एट वीनस, सेकंड फ्रॉम एट्थ हाउस एक्सॉल्टेड मून एक्सट्रीमली पावरफुल, दो एनिमी शुक्र को देख रहे, शादी होने देगा? नहीं सर, हो भी गई तो केतु की वजह से डिटैचमेंट ही मिलेगी उनको। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज डिटैच टुवर्ड्स मैरिज, ठीक है, हो भी जाएगा तो हस्बैंड विल डाई और अर्ली डाइवर्स, बट वहां तक जाने ही नहीं देगा वो, वहां तक जाने ही नहीं देगा। बट अगेन नवांशा में और एनालाइज करना पड़ेगा हमें, बट यहीं पे इतना ज्यादा हैमर स्ट्रोक है ना, ये नवांश देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ लो कितना ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। देखो सिक्स्थ लॉर्ड स्ट्रांग होने से अपने को कंपटीशन में हासिल हो गई, ये स्ट्रांग मून, शी इज वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, द लेडी इज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्ट्रांग मून, ठीक है। आठवें घर में जो हो गया स्ट्रांग, अगर 9वें में होता, 10वें में होता तो बहुत अच्छा होता, बट चलो यहाँ 8वें में हो गया। बट करियर का प्रॉब्लम हो जा रहा ना, सूर्य देख रहे शनि को, पॉजिटिव भी आ रहा नेगेटिव भी आ रहा। देखो व्हेन, जब लाइफ में ऐसे ही आता है, आपको चार्ट्स प्रैक्टिकली ऐसे ही आते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं ना, एक एवरेज अबव एवरेज ही आएगा। जब बेसिकली अगर आप महादशा वाला अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसमें यू विल बी एबल बेटर एबल टू टाइम लाइक लाइफ एक किस फेज में शी वाज लाइक सक्सेसफुल पॉजिटिव, Exactly. और देन Exactly. द नेगेटिव अदर एस्पेक्ट्स। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वो है। बट सर दशा में वो चीज़ नहीं आती जो चार्ट में प्रॉमिस नहीं है ना, दशा में वही आएगी जो चार्ट में प्रॉमिस्ड है। जी, एंड ऑफ द डे ओनली द थिंग विच इज देयर, यहाँ पे जो प्रारब्ध में रखा हुआ है वही आएगा ना। तो दशा, चलो दशा में आई एक्सेप्ट, दशा में आपको अच्छा दशा का समझो, चंद्र का दशा है, शुक्र का दशा, शुक्र का भी अच्छा नहीं है, तो शुक्र यहाँ खराब हो गया, समझो चंद्र एग्जॉल्टेड दशा में, और गुरु की दशा में शी वुड हैव गॉट द मिस यूनिवर्स और वॉट एवर टाइटल, ठीक है। फिर शनि का स्टार्ट हुआ होगा, ये शुक्र का स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, वो दशा वाइज हम एनालिसिस कर लेंगे। बट इफ आई लुक एट द चार्ट, यू शुड बी एबल टू टेल मी क्वालिटेटिवली द मैरिज, हाउ इज इट लाइफ में, हाउ इज द करियर, ठीक है। करियर ये 5 साल, ये 10 साल, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल करियर ओवरऑल कैसा है। करेक्ट से गुरु के बाद वैसे शनि आया होगा जिसमें उन्होंने काम किया होगा, उनको शुरू में सक्सेस मिली होगी जो सन की वजह से है। करेक्ट। तो वैसे देखो फंक्शनली कई अच्छे एस्पेक्ट्स है। 11th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, 11th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस लुकिंग एट द 10th हाउस, ठीक है, एंड द 10th लॉर्ड 10th हाउस में 4th एंड 5th लॉर्ड, ये अच्छे ही हो गए, फंक्शनली अच्छे ही हो गए, बट नेचुरली सारे एनिमीज है, सो शी इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। वो कर तो रही है काम, बट अंदर से कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है, बिकॉज सन कॉन्ट्रडिक्ट सैटर्न, वीनस इज डिबिलिटेटेड, वीनस इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय जुपिटर, वीनस इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय मून। अंदर पूरी एनर्जी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वैसे अच्छा है, चलो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सक्सेस आया है डेफिनेटली, बट जो फिल्म स्टार के हिसाब से उतना नहीं आया ना। एक मिस वर्ल्ड, और मिस सर अगर यूनिवर्स, चंद्र राशि बनाकर देखें इसको लगन में लगाकर, तो शी इज वेरी इमोशनल एज वेल, राइट? वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो सर अगर ओके या दैट्स ट्रू एज वेल, बिकॉज अपना वृषभ एग्जॉल्ट हो गया ना, करेक्ट। वृषभ एग्जॉल्ट हो गया, बट अगेन वीनस इज डिबिलिटेट हो गया, वीनस डिबिलिटेट हो गया। तो चंद्र राशि में भी एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। अब तक समझ आ गया ना आपको?